अच्छा, लास्ट सवाल, आप कांग्रेस से हैं, आप राहुल गांधी को क्या अपील करेंगे यहाँ से? मैं यही कहूँगा कि राहुल जी को इन छात्र और बेरोजगार नौजवानों की जो यहाँ धरने बैठे हैं उनका सहयोग करें, उनके में शामिल हो। हम भी गए थे दिल्ली से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा में, तो राहुल जी से उम्मीद करते हैं कि वो खुले मन से समर्थन करें। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। इस हिंदुस्तान में अकेले मकान मेरा थोड़े ही है। आज ये सरकार बुरी लग रही है। इससे पहले 2014 में अच्छे दिन के चक्कर में ये हिंदुस्तान है जनाब, 15 लाख यूं ही खाते में आ जाएंगे। आपने कभी कोर्ट कचहरी गए हैं? जाइए, एक अनपढ़ जाहिल डमरू बजाता है, अब भालू के बाल की जंतर बना करके पढ़े लिखे से 2000 रुपया ठगी करके लेकर चला जाता है। हर मर्ज का इलाज करता है। सेम उसी तरीके का ये मदारी है देश का प्रधानमंत्री। दिन प्रोटेस्ट का आज हो गया, क्या कहेंगे? लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। इस हिंदुस्तान में अकेले मकान मेरा थोड़े ही है। आज ये सरकार बुरी लग रही है। इससे पहले 2014 में अच्छे दिन के चक्कर में ये हिंदुस्तान है जनाब, 15 लाख यूं ही खाते में आ जाएंगे। आपने कभी कोर्ट कचहरी गए हैं? जाइए, एक अनपढ़ जाहिल डमरू बजाता है, अब भालू के बाल की जंतर बना करके पढ़े लिखे से 2000 रुपया ठगी करके लेकर चला जाता है। हर मर्ज का इलाज करता है। सेम उसी तरीके का ये मदारी है देश का प्रधानमंत्री। भाजपा में इस्तीफे होते हैं, किसने कह दिया? ये भगवान राम के मंदिर में लूट डाले, डकैती डाले, तो आप मुझे बताइए कि ये कैसे इनसे उम्मीद कर सकते हैं कि आम इंसानों को बकस देंगे? नीट का पेपर आज पहली बार आउट हुआ है। आप बताइए, सीबीएसई का पेपर आज पहली बार आउट हुआ है। आज न्यूज जगी है। इससे पहले 2014 से कितना बार। और मैं आपको बता दूं, जिस देश में भगवा के नाम पर, जातिवादिता के नाम पर, धर्म के आधार पर लोग वोट करने लगेंगे और सपोर्ट करने लगेंगे, उस देश का पतन निश्चित है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अमेरिका ले लीजिए, इंग्लैंड ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, रसिया ले लीजिए, क्या वो धर्म के आधार पर कोई ईसा मसीह के नाम पर, कोई परवरदिगार आलम के नाम पर, कोई वाहे गुरु के नाम पर, या अपने इष्ट देवों के नाम पर वोट मांगता है? इस देश ने कांग्रेस को हरा करके कांग्रेस का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन इस देश ने इस देश का तो सब कुछ बिगाड़ दिया। अरे, आप सपोर्ट करने में आए, क्या करने आए? मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो 1975 में जो जेपी मूवमेंट चला था, उस तरह का करंट नहीं है। अभी आपको मैं बता दूं, लखनऊ में 18 बच्चे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। छात्र थे, तैयारी कर रहे थे कोचिंग सेंटर में, रिहायशी इलाके में कोचिंग सेंटर। आए दिन मणिपुर के मुद्दे पर कहे देश की जनता चुप रही? भाई, मणिपुर पाकिस्तान में नहीं है, इंग्लैंड में नहीं है, चाइना में नहीं है। वहाँ हमारे देश की महिलाएं नंगी घुमाई जा रही थी और देश की जनता ताली बजा रही थी। जोगी जी पहुंचे तो हैं अस्पताल में, आंसू बहाए हैं वहाँ। हरियाली आंसू बहाने से कुछ नहीं होता है। हरियाली आंसू बहा करके आप ही कहें, किसी देश में पुलवामा की सच्चाई किसी को पता चली? आज तक पहलगांव की चली? ये सरकार जो ISI और CIA के एजेंट बनी घूम रही है, ये पठानकोट एयरबेस पर ISI को बुला करके जांच कराई। यहाँ पर जो आए हैं, जो कॉकरोच हैं, इनके साथ अन्याय हुआ है, इनको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन भाजपा की सरकार में न्याय नहीं मिलेगा। इनके नेता और इनके कार्यकर्ता वही मिले तो उनका इस तरह से स्वागत किया जाए। आप सपोर्ट में है कि नहीं है? भाई, हम तो सपोर्ट में नहीं होते तो आते क्यों? ये दहशतगर्दों का बी टीम है। किसने कह दिया? नहीं, एक सवाल है, ये हमारे देश का जो भविष्य है, ये छात्र और ये जो बेरोजगार नौजवान हैं, वो काकरोच हैं। उस जज को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इस सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। आपको मैं बता दूं, जिस देश की विधायिका गूंगी और बहरी हो जा, जिस देश की
न्यायपालिका अंधी हो जाए और जिस देश की कार्यपालिका लूली लंगड़ी हो जाए और जिस देश की खोजी मीडिया जिसे कहते हैं कोठे पे बैठ करके मोजरे दिखाने वाली खबर चलावे, उस देश का सत्यानाश होने से परमात्मा भी नहीं बचा सकता। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं आप? हम तो मांग रहे हैं, वो बेशरम आदमी देगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लोग दहशतगर्द हैं, आप लोग दहशतगर्द हैं। इससे बड़ा दहशतगर्द कौन हो सकता है? आज भी उसकी बेटी कासिम जब ये पेट्रोलियम मंत्री था वो खर्चा वहन करती है। आप बताइए किसी नेता, भाजपाई नेता के बच्चे कहीं कोई प्रोटेस्ट करते हैं, मरता है गरीब। सर कह रहे हैं ये बिना परमिशन का ये चल रहा है प्रोटेस्ट। हमारा देश है, हम पाकिस्तान में प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हम अपने हक हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें न्याय चाहिए। नहीं ये एक चीज है, जब 5 दिन हो गए देश भर से लोग सपोर्ट में आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है इनको इंसाफ मिल पाएगा? इस सरकार में नहीं मिलेगा। भाजपा की सरकार में आप इंसाफ की उम्मीद करना बेईमानी होगी। आप अपना आंदोलन चलाते रहिए, ये आंदोलन पूरे देश के हर जिले में, हर जो है ब्लॉक पर, हर तहसील पे होने चाहिए, तब न्याय मिलेगा जब जन आंदोलन का रूप धारण करेगा। ये जान लीजिए, इस तरह से नहीं मिलने वाला। सरकार काम कर तो रही है बच्चों के लिए कि दोबारा जो नीट पेपर का जो दोबारा एग्जाम हुआ फिर नहीं हुआ, दूसरी बार काम हुआ। अरे भाई साहब आपको नहीं पता, अभी 20-20 लाख, 15-15 लाख, 50-50 हजार का आरोप लगा है किस पे लगा? तमाम जो साल भर के हवाले नहीं चलेगा ना सबूत। किसका सबूत चाहिए? पुलवामा का सबूत दिए, मिला कि नहीं मिला? पेपर की बात हो रही है। मैं पेपर नहीं, उससे बड़ा पेपर हुआ था। हमारे देश की सैनिकों की शहादत पर जिस देश का प्रधानमंत्री उनके कफन के नाम पर बिहार में वोट मांग रहा था, उससे बेशरम इंसान को जोड़ नहीं सकता। जब छात्रों की बात हो रही क्या हुआ? काहे नहीं पकड़े गए? धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं इस्तीफा दिया? जब ट्रेन एक्सीडेंट हुआ तो रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा दिया। जब बॉम्बे वाला कांड हुआ, गृह मंत्री इस्तीफा दिए, वहाँ के विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री इस्तीफा दिए। इन बेशर्मों को शर्म है? अरे आपको मालूम नहीं है, राजनाथ ने भी बोला है, बीजेपी बोलती है ये यूपीए नहीं है, ये एनडीए है, एनडीए में इस्तीफे नहीं होते हैं। तो उस बेशर्म को काहे जिताते हैं यही इस देश की जनता? वो बेशर्म आपने कभी देखा है? कुछ नहीं देखा है। उससे बड़ा अत्याचारी कौन हो सकता है? तो इतना बड़ा जमीन भूमाफिया कौन है राजनाथ सिंह से बड़ा? लखनऊ में जाइए देखिए। ऐसे लोगों को पसंद करोगे, कहावत है बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। सर ये कांग्रेस, ये राहुल की कमजोरी है, बच्चों को आज सड़क पे आना पड़ रहा है। अच्छा राहुल क्या पूरे हिंदुस्तान का राहुल को कहने सत्ता सौंप देते? हाँ फिर उनसे बात कीजिए, क्या बच्चों के बीच नहीं जा रहे हैं? न्याय की लड़ाई नहीं देश के लिए लड़ रहे हैं, संविधान बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। कौन कौन सहयोगी रहा? आप गए थे भारत जोड़ो यात्रा में? आप बताइए, सवाल पूछ रहे गए थे? मैं नहीं गया था। मैं चला था जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक मैं चला था। कुछ असर हुआ उसका? क्यों नहीं असर हुआ? धीरे धीरे जागृति आती है। 1857 में स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई की शुरुआत हुई थी और 1947 में मिला। राहुल गांधी के टाइम पीरियड में कांग्रेस सबसे ज्यादा चुनाव आ रही है, हारी तो हारी है, तो क्या करें? जब इस देश की जनता की पसंद और टेस्ट ही अलग है। इस देश की जनता और इस देश, ये बताइए, ज्ञानेश कुमार गुप्ता राम मंदिर ट्रस्ट का ट्रस्टी था, 1980 थे। तो आप मुझे बताइए, आपने कभी लोग गांधी को गाली देते हैं, नेहरू को गाली देते हैं, भगत सिंह के बारे में, चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ मायावती ने आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किया था। एक पवार साहब कवि हैं, अटल जी यही थे, राजसिन्हा पे रहते थे। अरे ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, सामाजिक मुद्दा है। इसमें छात्रों को कैसे भाई, छात्रों को भाजपा सरकार में, एनडीए सरकार में न्याय नहीं मिलेगा। क्यों नहीं? क्या है उपाय? क्या है? इस सरकार को बदल डालिए, यही उपाय है, उसके अलावा कोई लोग आरोप लगाते हैं और भी लोग आरोप लगाते हैं, और जो कांग्रेस ने बोया वही तो बीजेपी काट रही है। क्या बोया कांग्रेस? तो कैसे पहले अगर कांग्रेस में सब कुछ अच्छा होता तो बीजेपी क्यों आती? आप मुझे बता दीजिए कि ये जो कैग के प्रमुख विनोद राय थे, झूठा आरोप लगा के और कोर्ट में माफी मांगा कि नहीं? उस वक्त कहाँ आप सो रहे थे? आप मुझे बताइए, माफी मांगा कि नहीं? कांग्रेस की सरकार में जो भी घोटाला का आरोप लगा, वो मंत्री जेल गया, बाद में तुरंत इस्तीफे। भाई डी राजा कब गए थे?
तुरंत आरोप लगा गया कि नहीं? कहानी मोदी गई कि नहीं? आप मुझे बताइए, इनके पास आरोप लगा कहानी चले जाते हैं। विपक्ष सपोर्ट नहीं कर रहा है ना कांग्रेस का। अच्छा, हमारा सपोर्ट कांग्रेस थोड़ी ना कर विपक्ष तो ये कह रहा है, कांग्रेस के कुछ लोग भी बोल रहे हैं। आपसे बोले हैं? एक मिनट। नहीं, टेपिंग आपका पास रिकॉर्ड है? हाँ, नहीं है, रिकॉर्ड तो है। चलाइए। ट्विटर पे कुछ लोगों ने बोला। अरे सुनते जाइए, सुनते जाइए। एक ने किसी का ट्विटर हैंग करके मंडी का में क्या रेट चल रहा, सुप्रिया श्रीनेत का, अब आपके तो इसका मतलब बताइए। कुछ हो जाता है। अरे भाई, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। अरे हम सुन लिए, आपकी मंशा समझ लिए। मेरा ये सवाल है, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन है ये विपक्ष इसका बीजेपी कह रही है कि विपक्ष की तरफ से करा रहे हैं, विपक्ष कह रहा है बीजेपी की तरफ से हो रहा है। तो इसमें क्या इन बच्चों का कोई भविष्य? देखिए, सुनिए, राहुल गांधी का कोई बयान है इस तरह का? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का है? कांग्रेस का सपोर्ट तो नहीं है। सपोर्ट नहीं है, उन्होंने अपना अलग जगह कर रखा है, यहाँ बच्चों के साथ नहीं है। यहाँ पे आना था ना राहुल गांधी को। आप बताइए, बच्चों के साथ है ना? बच्चों के साथ है नहीं। अब कल को आपको बोले कि दिल्ली आने प्रोटेस्ट करने और आप चले जाए तमिलनाडु, तो वो साथ हुआ। बच्चों के साथ है कि नहीं है? बच्चे नहीं है, ये बच्चे देश के बच्चे नहीं होते हैं। ये अरे जेपी मूवमेंट चालू हुआ था गुजरात उसे से। बहुत समय टाइम हो गया। अरे तो अभी की बात है। अरे वाह, अभी की बात है। वाह, बिहार से वहाँ से हुआ था। अरे छात्रों का आंदोलन हुआ था गुजरात से, हॉस्टल की फीस बढ़ाने से। पढ़ लीजिए पूरा। अरे राहुल गांधी कब आ रहे हैं यहाँ पे? ये लोग जाए, आमंत्रण लेके जाए ना, मैं तो कहें चलिए ठीक है, जाना चाहिए इन लोग को। आप तो अपनी मर्जी से आए हो ना। मैं तो आ गया, मेरा तो बच्चों के साथ सहयोग है। मैं भी कांग्रेसी हूँ, सहयोग नहीं कर रहा हूँ, कर रहे हैं। नहीं आ रहा हूँ। नहीं, आप आ रहे हो लेकिन वो हाँ, NSUI वो भी तो देश की लड़ाई लड़ रही है। वो भी पेपर के मामले में अपने अपन में भाई सबका संगठन है। NSUI का समर्थन इसका कर नहीं पाई। एनएसआई क्यों नहीं कर रही है? NSUI क्यों नहीं आ रही? NSUI स्टूडेंट बॉडी। भाई पर जाइए तो आप लोग कहिए तो हम जाएंगे। अरे यहाँ निमंत्रण छोड़ दे रहे हैं। आप तो मर्जी से आए हो ना। आप अपनी मर्जी से आए हो ना। आप अपने मर्जी से आए हैं तो वहाँ आप लोग जाइए, उनसे पूछिए। वो एनएसयूआई के प्रेसिडेंट से पूछिए, यूथ के प्रेसिडेंट से पूछिए। जब वो आंदोलन करते हैं तो कितने लोग जाते हैं? दिल्ली विश्वविद्यालय के रौनक खत्री हर जगह तो पहुंच जाते हैं, यहाँ तो अभी तक नहीं आए। NSUI के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि हर किसी हमारे ऑफिस का, अब बीजेपी के हर लोग हर ऑफिस में जाएंगे। और क्या? अरे भैया, जब जरूरत पड़ी थी, सुनिए, स्टेशन नहीं मिला है हमें। सुनते जाइए। आपको बताऊं, जयप्रकाश नारायण ने सबको, हिंदुस्तान के छात्रों को आमंत्रण नहीं भेजा था। हर जगह गए थे, जा करके हर डिग्री कॉलेज, हर कॉलेज में जा करके उन्होंने वहाँ आंदोलन की शुरुआत की थी। दीपक जलता है, स्वतंत्रता आंदोलन का भी विरोध हुआ था, इसी देश के लोगों ने। आप कांग्रेस से हैं, आप राहुल गांधी को क्या अपील करेंगे यहाँ से? मुझे, मैं यही कहूँगा कि राहुल जी को, इन छात्र और बेरोजगार नौजवानों को यहाँ धरने बैठे हैं, उनका सहयोग करें, उनके में शामिल हो। हम भी गए थे दिल्ली से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा में, तो राहुल जी से उम्मीद करते हैं कि वो खुले मन से समर्थन करें। हाँ, एकदम। चलिए, थैंक यू। ठीक है। इस्तीफा दो धर्मेंद्र प्रधान, इस्तीफा दो सरकार के साथी हल्ला बोल, करता किससे ऊंचा बोल।